अपनी महिलाओं का बीवी का ख्याल मैं रखूंगा कि राहुल जी करेंगे। झूठ बोलने वाली सरकार ना हो राहुल गांधी जैसे। उस समय की जो सरकार थी ना वो अपराधी पाल के रखे थे। तेजस्वी यादव टिकटॉक अकाउंट बनाने वाले हैं। अब 5 साल क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद बताइए। जो मुख्यमंत्री होगा वो चारा नहीं खाता है। जन सुराज ऐसे पकड़ेगा, चलो तुमको हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, चलो तुमको हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। आज हमारे साथ मौजूद है रतन रंजन जी। इन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिसके बाद इन पे काफी ज्यादा FIR दर्ज किए गए। तो क्या था पूरा मामला, एक बार हम इन्हीं से जानते हैं। देखिए, मामला ये था कि बिहार चुनाव आपको भी मालूम होगा नजदीक है, तो उसमें राहुल गांधी बिहार के हितैषी बन रहे हैं। कभी वो वोट अधिकार यात्रा के लिए जा रहे हैं, कभी बिहार के युवाओं की चिंता कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं के भी फिर इसमें उन्होंने चिंता किया कि बिहार के महिलाओं को हम सैनिटरी पैड बांटेंगे, है ना। वो भी कौन सा 2 रुपये वाला एक्सपायरी डेट वाला सैनिटरी पैड, तो हमने उस पर एक वीडियो बना दिया। एक्सपायरी डेट क्यों कहा? अब वो जो पैड वो बांट रहे हैं ना, वो किसी लैब से अप्रूव्ड है, ना कोई कंपनी का उसमें नाम है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना एक्सपायरी डेट, कैसे बना है, कितना वो सेफ है। तो हमने उस पर एक वीडियो बना दिया कि राहुल जी आप कौन होते हैं हमारे घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड देने वाले। अब ये बात राहुल गांधी को बुरा लग गया। मतलब आप हमारे घर की महिलाओं को दे तो ठीक है, अगर हमने पूछ दिया कि आप कौन होते हैं देने वाले, शादी हमने किया तो हम देंगे ना। अपनी महिलाओं का बीवी का ख्याल मैं रखूंगा कि राहुल जी करेंगे। राहुल जी को अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो शादी कर ले, वो अपने घर में महिलाओं को, अपनी पत्नी को जो देना है दे। तो हमने ये वीडियो बनाया, बस मेरे ऊपर FIR होगी। 7 राज्यों में FIR हुई, 1-2 जगह नहीं, वो भी दिल्ली में नहीं। मैंने वीडियो बनाया दिल्ली में, FIR कहाँ हो रहा है? तेलंगाना और कर्नाटक में। FIR के बाद भी इनको चैन नहीं मिला तो मेरे ऊपर हमला भी करवा दिया, अपहरण करने की कोशिश की, है ना। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, तो मैंने भी उसके ऊपर कार्रवाई की। FIR हुई, तो ये FIR खेल रहे हैं अभी। अब मतलब कांग्रेस पार्टी, मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, मोदी जी देश का, और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? FIR खेल रही है। अब 7 FIR मेरे ऊपर देख लीजिए, है ना। 7 जगह FIR। अगर इनकी देश में अगर सरकार रहती सत्ता में तब तो पता चलता कि मेरे ऊपर जो है कि मतलब पूरे राज्य में देशद्रोह का ये लग जाता। अगर सत्ता में रहते राहुल गांधी या सरकार रहती तो पाकिस्तान में भी FIR हो जाता, चाइना में भी, कि इनके पाकिस्तान से ज्यादा बनते हैं, घनिष्ठ मित्रता है। तो यही मामला था, FIR खेल रहे हैं अभी। अब बात आते हैं बिहार के चुनाव की, है ना। बिहार से मैं हूँ, वैशाली जिले से। तो भाई राहुल आप गांधी, बिहार से हैं तो बिहार की जनता क्या अपेक्षा करती है जो सरकार आएगी? नहीं, बिहार की जनता ये अपेक्षा कर रही है कि विकासशील सरकार हो, झूठ बोलने वाली सरकार ना हो राहुल गांधी जैसे। वो चाइना और थाईलैंड घूमने वाली सरकार नहीं चाहिए, है ना। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए, पता चलेगा राहुल गांधी थाईलैंड में है। अब मुख्यमंत्री काम ही नहीं करेगा, राहुल जी वापस आएंगे, उनसे पूछेंगे तो फाइल पे साइन होगा। समझ रहे हैं ना। अगर महागठबंधन की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए, लेकिन रिमोट तो राहुल जी के हाथ में रहेगा ना, उनका भी समर्थन रहेगा, उनके भी विधायक। तो राहुल तेजस्वी जी बोलेंगे कि राहुल जी थाईलैंड गए हैं, चाइना गए हैं घूमने, जब वहां से आएंगे तो हम किसी फाइल पे साइन करेंगे, तब गांव में बिजली बनेगी, जाएगी, रोड बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगी। तो यही हो गया ना। राहुल जी ना आएंगे, कभी राहुल जी थाईलैंड, कभी बैंकॉक, कभी चाइना, देश का, बिहार का विकास ही नहीं होगा। अब राहुल गांधी से बिना पूछे थोड़ी तेजस्वी जी साइन कर देंगे। तो बिहार का विकास कौन करेगा? बिहार की विकास जो कर रहा है, जो आदमी पिछले 20-25 साल से, वही नीतीश कुमार, है ना, सुशासन बाबू। तो उनको आंख मूंद के बिहार की जनता ने बिहार को सौंप दिया है कि ये आदमी बढ़िया है, ये ना तो चारा खाता है, ना घोटाला करता है, ना इसके 7 बेटी है, ना बेटे हैं, ना कोई परिवार का है जो इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ना बेटी को सांसद बनाएंगे, ना बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो नीतीश कुमार बिहार की जनता की चिंता करते हैं, और लालू यादव अपने परिवार की चिंता करते हैं। 2 बेटे और 7 बेटी, बस यही है बिहार। अच्छा, बिहार में कल ही एक नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है गलत है, और इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एकदम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपराध पहले से ज्यादा लाख गुना कम हुआ है। जब 2005 तक जो अपराध का जो रेशियो था बिहार में, जो एक डरावना माहौल था, वो 2005 के बाद बदला है। घटनाएं हुई हैं, अभी हाल में 2-4-5 महीने गोपाल खेमका एक बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या हुई, लेकिन सरकार ने क्या किया? तुरंत कार्रवाई की, हत्यारों को पकड़ा गया, उनका एनकाउंटर हुआ, उनको जेल की सजा हुई, और सजा हुई। 2005 से पहले क्या होता था कि हत्याएं, लूटपाट, छीना छोड़ी, डकैती, ये सब आम बात थी। अगर होती थी तो उस समय FIR भी रजिस्टर नहीं होता था। उस समय सरकार अपराधी को बचाती थी। क्यों? क्योंकि अपराधी सत्ता के संरक्षक थे। उस समय की जो सरकार थी ना, वो अपराधी पाल के रखे थे कि ये जरूरत आने पर ये लोग काम आएंगे। लेकिन अब क्या है ना, अब की जो वर्तमान की NDA की सरकार है, नीतीश कुमार है, वो अपराध मुक्त बनाते हैं, बिहार को अपराध मुक्त बना रहे हैं, विकास युक्त बना रहे हैं।
अब जो राहुल गांधी 16 दिन यात्रा किए हैं, अगर 2005 वाली सरकार रहती ना तो उनकी थार चलती ही नहीं। थार, अरे जब सड़क होगी तभी तो चलेगी ना। अभी वो थार जो 120 की स्पीड में चला रहे हैं ना, और जो बुलेट चला रहे हैं, और वो तो तेजस्वी यादव नाच रहे हैं ना, वो कौन से मरीन ड्राइव और पद पे, वो नीतीश कुमार ने बनाया है। और वहां पे तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, जाके नाच रहे हैं। तो तेजस्वी यादव टिकटॉक अकाउंट बनाने वाले हैं, जो बढ़िया पैसा है, वो पाउडर उड़ाएंगे, वही गाना तेरी काली काली दो आंखियां पे रील बनाएंगे। तेजस्वी यादव टिकटॉक तो बैन है इंडिया में। शुरू हो जाए ना तो इंस्टाग्राम पे बनाएंगे। अब 5 साल क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद, बताइए। 5 साल वो एक यूट्यूबर बने हैं ना, सौरभ भारद्वाज यूट्यूबर बने ना, मंत्री थे अब यूट्यूबर बन गए हैं, बेरोजगार नेताजी। अब तेजस्वी यादव भी ये चुनाव हारने के बाद वही करेंगे, यूट्यूब पे वो फूड ब्लॉगिंग का वीडियो बनाएंगे, ऐसे भी खा खा के फैलते जा रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव जी को 10वां में एडमिशन लेना चाहिए, पास करके डिग्री लेके आए, बिहार की जनता को बताए कि अब मैं पास हो गया हूं। क्योंकि जब तक कोई 10वां पास नहीं करता है ना तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना आधार कार्ड। तो अभी वो बच्चे हैं, 10वां पास नहीं किए, मतलब अभी तक वो बच्चे हैं, उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अब देखिए, और राघोपुर जो विधानसभा मेरे ही जिला में है, वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, ठीक है, तेजस्वी यादव के विधानसभा में। और उनका विधायक क्या कर रहा है, उनका विधायक जो है कि वहाँ पे नाच रहा है। वहाँ पे तेज प्रताप यादव जाके जो उनके बड़े भाई है वो राशन बांट रहे हैं, दवाई पानी राशन सारी चीज बांट रहे हैं। कहाँ पे, राघोपुर, जो विधानसभा तेजस्वी यादव का है। और बता भी रहे हैं कि तुम्हारा विधायक तो जो है कि नाच रहा है, ज्यादा बतियाओगे, हम आके मदद कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना विधायक ऐसा, जो व्यक्ति अपने विधानसभा के लिए काम नहीं कर पा रहा है, जो विधानसभा अपने जनता को उसको बिहार की जनता कैसे बिहार की गद्दी सौंप दे, हाँ, तो वही होगा फिर जो है कि ये पता चले कि उधर विकास का फाइल इनके टेबल पे है और मुख्यमंत्री जी उधर नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखेंगे? बिहार, अरे वही एनडीए का होगा, चाहे वो नीतीश जी हो जाए, चाहे बीजेपी का हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, बस जो मुख्यमंत्री होगा वो चारा नहीं खाता है। जो मुख्यमंत्री होगा वो शोरूम नहीं लूटेगा। चिराग पासवान को वो भी हो सकता है, वो भी हो सकती है। एनडीए का मतलब, एनडीए देखिए, एनडीए नहीं, यहाँ क्या है ना, लालू फैमिली का मुख्यमंत्री बनेगा, लालू परिवार का, और वहाँ एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा वो शोरूम नहीं लूटेगा, एजेंसी नहीं लूटेगा, हत्या अपराध नहीं करवाएगा, समझ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कहें? क्या जन स्वराज, जन स्वराज को समझिए केजरीवाल 2। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो केजरीवाल ने क्या कहा था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। अब वही जन स्वराज फिर सेम फॉर्मूला लेके बिहार में पहुंचे कि हम घर घर पकड़ के सबको नौकरी देंगे। ऐसे पकड़ के जन स्वराज ऐसे पकड़ेगा, चलो तुमको हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, चलो तुमको हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ऐसे नौकरी देगा, है ना। और सबसे पहले वो क्या करेगा, शराब चालू करवाएगा। अब जो वादा किया है जनता से, वो नौकरी लेने आएगा, उसको मुंह में 2 पौवा दे देगा, कहेगा पी के तुम उधर सुतो। जनता को वो दारू पिला के सुला देगा, लोग नौकरी मांगेगा नहीं। ऐसी बिहार की जनता 10-15 साल से भरपेट पिया नहीं है। तो जन स्वराज इसी का फायदा उठाएगा। जैसे केजरीवाल बोला दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चमचमाची सड़कें एक पर एक फ्री, तो ये वही करेगा जन स्वराज। ये इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। देश में 2 ही विचारधारा चल रही है, एक राष्ट्रवाद वाली और दूसरी राष्ट्र विरोधी वाली। जो राष्ट्रवाद वाली है एनडीए की है, और दूसरी है जो राष्ट्र विरोधी वाली कांग्रेस और ये ठगबंधन गठबंधन का, उसका कोई है ही नहीं, वो बीच वाला है, नहीं इधर का ना उधर का, बीच वाला है।